नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट कि विशाल पत्थर का चेहरा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको 10th चैप्टर में मिलेगा। बिफोर यू रीड कि आपके पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ है और इस पे एक आदमी की कोई आकृति सी बनी हुई है। ये एक गाँव का सीन है, आसपास झोपड़ियाँ हैं। सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस की दूरी से देखने पर हिलटॉप्स एंड ह्यूज रॉक सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स कि दूरी से देखने पर जो पहाड़ियों के शिखर हैं और जो विशाल पत्थर हैं बड़े बड़े, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने अलग अलग सी शेप धारण कर ली है। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर कि वो या तो किसी पशु या किसी मानव की आकृति के समान दिखाई देते हैं। रिजेंबल होता है कि उसके समान। पीपल कंट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स कि जो लोग हैं वो इन आकृतियों के साथ कहानियाँ जोड़ देते हैं। ट्रिब्यूट होता है जोड़ना। सम स्टोरीज कम ट्रू कि कुछ कहानियाँ सच हो जाती हैं, अदर डू नॉट कि कुछ नहीं होती। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी। प्रोफेसी होता है भविष्यवाणी कि जो बड़ा विशालकाय जो पत्थर का चेहरा है, ये भी एक ऐसी ही शेप है जो वहाँ के निवासियों को, जो घाटी में जो लोग रहते हैं, कि उनको एक भविष्यवाणी की याद दिलाती रहती है। इनहेबिटेंट होता है वहाँ के मूल निवासी जो वहाँ पे रहते हैं। वट वॉज इट कि यह भविष्यवाणी क्या थी। डिड इट कम ट्रू और क्या वह सच हो गई। वन आफ्टरनून कि एक शाम, when the sun was going down कि जब सूरज नीचे जा रहा था, मतलब कि शाम हो रही थी। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज। एक माँ और उसका छोटा बच्चा लड़का गेट के पास उनकी जो झोपड़ी थी वहाँ पे बैठे हुए थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस और वो उस विशाल पत्थर के चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज कि उनको सिर्फ अपनी जो आंखें हैं वो ऊपर उठानी थी और वो वहीं था कि आंख ऊपर उठाते ही आपको उन दोनों को बड़ा पत्थर का चेहरा दिख जाता था। प्लेन टू बी सीन थ्रू 2 miles अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर कि ये जो विशालकाय जो पत्थर था जिस पे ये चेहरा दिख रहा था, ये इनको मीलों दूर था, लेकिन ये बड़ा ही इनकी इसके पत्थर के ऊपर, ये इस पहाड़ के ऊपर बड़ी ही सनलाइट जो जा रही थी, ये इसके सारे विशेषताओं को चमका रही थी। जो धूप उसके ऊपर पड़ रही थी उससे उसकी सारी विशेषताएं चमक रही थी। आगे चलते हैं। एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस और ये जो बड़ा विशालकाय जो पत्थर का चेहरा था, ये क्या था। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर कि ये जो प्रकृति थी उसी का ही एक काम था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स। इमेंस होता है विशालकाय, भारी, बड़ी बड़ी, कि ये जो चेहरा था ये एक बड़े से माउंटेन के ऊपर परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर ये होता है, आपको पता भी होगा 90 डिग्री के, कि इस डायरेक्शन में ये जो फेस था ये बना हुआ था एक विशाल पत्थर के ऊपर। विच हैड बीन थ्रोन अवे सो डैट व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस कि ये जो पत्थर थे ये ऐसे, ये जो आकृति थी ये ऐसे बनी हुई थी कि इसको उचित दूरी पे देखने से वो बिल्कुल एक मानव के चेहरे की तरह दिखाई देती थी। और जो सारी चट्टानें हैं वो इस हिसाब से खड़ी थी कि उनकी जो थोड़ी थोड़ी सी शेप्स हैं वो एक चेहरे की तरह लग रही थी। इफ़ द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर होता है कि जो देखता है, देखने वाला, अप्रोच टू नियर, अप्रोच मतलब कि आगे जाना, अगर वो बहुत ज़्यादा पास चला जाता है, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस। इनॉर्मस होता है जो विशाल फेस था, कि अगर कोई देखने वाला बिल्कुल पास में चला जाता था तो उसको ये विशालकाय फेस नहीं दिखता था उतना। आगे है एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ जाइजेंटिक रॉक्स पाइल्ड अपॉन वन अनदर और उसको क्या दिखता था पास जाने पे, उसको बस विशाल जो रॉक्स थी, जाइजेंटिक होता है बहुत बड़ी बड़ी विशाल, जो ये जो चट्टानें थी वो उसको एक के ऊपर एक पड़ी हुई ही दिखाई देती थी। But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive.
लेकिन अगर थोड़ी सी डिस्टेंस से, दूरी से देखते थे कि जो क्लाउड से जो बादल थे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, क्लस्टर होता है कि उनका जमा होना, इकट्ठा होना, कि तब जो ग्रेट स्टोन फेस था वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि बिल्कुल सजीव है, वो जीवित है। इट वॉज द बिलीव ऑफ मैनी पीपल, कि कई लोगों की ये अवधारणा थी, धारणा थी, कई लोग सोचते थे, विश्वास करते थे, that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it, कि वो सोचते थे कि ये जो बारंबार जो ये जो घाटी है उसका वो बार बार प्रसन्नता के साथ वो मुस्कुराती रहती थी। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cage, कि एक माँ और उसका छोटा बच्चा, कि जैसे ही हमने पहले कहा है, वो एक डोर के पास, एक झोपड़ी के गेट के पास बैठे थे। गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉक्ड अबाउट इट, कि वो बड़े विशालकाय जो ये पत्थर था उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे और उसके बारे में ही बात कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और जो उस बच्चे का नाम था वो अर्नेस्ट था। मदर सैड ही वाइल द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, कि जब जो ग्रेट फेस उसके तरफ ऐसे ये जो स्माइल कर रहा था, तो उस बच्चे ने कहा कि माँ, आई विश दैट आई इट कुड स्पीक, फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, कि मैं इच्छा करता हूँ कि काश ये जो फेस है ये बोल पाता, क्योंकि ये इतना देखने में ही इतना दयालु है, तो इसकी जो आवाज़ है वो भी वास्तव में बड़ी ही मधुर होगी। If I ever see a man with such a face, I should love him very much, और अगर मैं कोई ऐसा ही आदमी देखूंगा जिसका इस पत्थर की जैसा चेहरा है, तो मैं उसे बड़ा ही लव करूंगा। If an old prophecy should come to pass, प्रोफेसी भविष्यवाणी, कि यदि कोई पुरानी जो भविष्यवाणी है अगर वो सच हो जाती है, आंसर्ड हिज मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया, वी मे सी ए मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज डैट, तो हम हो सकता है कि हम ऐसे ही एक व्यक्ति को दिखाई दे कि जिसका चेहरा बिल्कुल इसी के जैसा हो। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, वो बच्चा कहता है, क्वेश्चन करता है कि आप कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं प्रिय माँ। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, ईगरली इंक्वायर्ड होता है कि उसने बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, कृपया करके आप मुझे उसके बारे में बताएं। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, तो उसकी माँ कहने लगी कि जो मेरी माँ ने कहानी बताई थी वो मैं अब तुम्हें बता दूंगी। When she herself was younger than little Ernest, जो ये अर्नेस्ट जो छोटा बच्चा बैठा हुआ है, कि जब ये इसकी माँ इस अर्नेस्ट से भी छोटी थी, तब उसकी माँ ने उसको एक कहानी सुनाई थी, कि अर्नेस्ट की नानी ने जो कहानी सुनाई थी, डैट एट सम फ्यूचर डे ए चाइल्ड शुड बी बोर्न, कि कभी फ्यूचर में, भविष्य में किसी एक दिन ऐसे बालक को जन्म लेगा, नियर हेयर के जो आसपास ही यहाँ पे जन्म लेगा, हु वॉज डिस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, कि जो अपने समय का सबसे महान और सबसे नोबल पर्सन बनेगा। whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face, कि जिसका जो फेस होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा इस ग्रेट स्टोन, विशाल जो पत्थर का जो चेहरा है उसका मुंह भी उस बच्चे का भी इस विशाल पत्थर के चेहरे के जैसा होएगा। मैनी स्टिल हैड फेट इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, और कई लोग थे जो अभी भी इस पुरानी भविष्यवाणी में अभी भी उनका विश्वास था। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ ये व्यर्थ की बात लगती थी, आइडल मतलब बिल्कुल बेकार बात लगती थी, वो इसको सीरियसली नहीं लेते थे। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, लेकिन अब तक सभी घटनाओं होने पर भी भविष्यवाणी थी कि जो महान व्यक्ति है वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा कि हे माँ, वो चिल्लाया, क्लैपिंग हीज हैंड्स अबव हीज हेड, उसने अपने हाथ अपने सिर के ऊपर ताली बजाते हुए कहा कि हे माँ, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, कि मैं आशा करता हूँ कि मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूँगा।
हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट, कि जो उसकी माँ थी वो स्नेहशील थी, कि मतलब उसे बड़ा लाडुरार करती थी। एंड थॉटफुल वुमेन, बड़ी ही विचारशील महिला थी। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट, कि यह उचित था, उसने सोचा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, कि उसके जो छोटे बच्चे की जो काल्पनिक, फैंसीफुल होता है काल्पनिक, जो आशाएं हैं उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, तो उसने उसे अर्नेस्ट को कहा कि शायद तुम ऐसा तुम यहाँ पे रहोगे और उस फेस को देखोगे। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और फिर अर्नेस्ट ने यह कहानी कभी नहीं भूली जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। इट वॉज इन हिज माइंड whenever he looked upon the great stone face, और ये हमेशा ही उसके मस्तिष्क में रहती थी जब भी वह उस विशाल पत्थर के चेहरे को देखता था। He spent his childhood in the long cottage where he was born, उसने अपना बचपन उस कॉटेज में बिताया जहाँ पे वो पैदा हुआ था। लो कॉटेज मतलब कि लकड़ी की बनी हुई थी वो कॉटेज। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, कि वो छोटी छोटी बातों के लिए उसकी मम्मी की हेल्प करता था कामों में, और वह कर्तव्यनिष्ठ था। असिस्टिंग हर मच विद हर लिटिल हैंड्स, जो उसके छोटे छोटे हाथ थे उससे वह काफ़ी मदद करता था। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और उसका जो दिल था वह भी, उसके जो दिल के कारण वह भी बड़ा अपनी माँ का दुलारा था। एंड इन दिस मैनर फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, और इसी प्रकार में वह एक खुशी और लेकिन पेंसिव होता है जो ज़्यादा सोचता है, वो ऐसा बच्चा बना कि थोड़ा इमेजिन करता था, ज़्यादा सोचता था, लेकिन वो एक शांत और बिल्कुल शांत जवान के रूप में बड़ा हुआ। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, कि अर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं था, अध्यापक नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम, लेकिन जो विशाल जो पत्थर का चेहरा था वही उसका अध्यापक बन गया था। व्हेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर, जब दिन का काम खत्म हो जाता था, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स, और वह घंटों के लिए उसकी तरफ देखता रहता था। गेज होता है बिल्कुल टकटकी लगाकर देखना। अंटिल ही बिगेन टू इमेजिन दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम और एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट, और जो विशाल आकृति थी और वह कल्पना करता था कि जो विशाल आकृति थी वो उसे पहचान लेती थी, और उसकी जो दयालुता होती है और जो उसको इनकरेज, जो उसका जो उत्साह है उसके ऊपर वो मुस्कुराहट करती थी। About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face, कि इसी समय में कि एक रूमर होता है, अफवाह, कि एक पूरी घाटी में एक अफवाह फैल गई कि जो महान व्यक्ति था जिसे विशाल पत्थर के चेहरे जैसी जिसकी रिसेम्बलेंस थी, जो दिखता था, वह आखिरकार प्रकट हो चुका है। हैड अपीयर्ड एट लास्ट। इट सीम्स डैट मैनी ईयर्स बिफोर, ये प्रतीत होता था कि काफ़ी वर्ष पहले, ए यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, कि एक युवा ने एक घाटी छोड़ दी थी, एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट, और दूर के ही बंदरगाह पर वो रहने लग गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, उसका नाम था गैदर गोल्ड, हैड सेटअप एज ए शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर, कि जो गैदर होल्ड था वो एक शॉपकीपर था और वो बिजनेस के जो मामले थे उसमें बड़ा ही चालाक था। हैड बिकम सो वेरी रिच दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, कि वह इतना अमीर बन चुका था कि उसकी जो धन की जो गिनती थी उसको गिनने में ही उसको करीब 100 वर्ष लग सकते थे। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और फिर उसी समय उसने अपने जो जहाँ पे उसने जन्म लिया था, जन्म की घाटी के बारे में सोचा। एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और फिर उसने वहाँ वापस जाने की सोची। एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बोर्न, और उसके जो दिन जो बचे हुए थे जहाँ पे वो जन्म लिया था वहीं पे अपने आखिरी के दिन व्यतीत करने की सोची। अब हम आगे चलते हैं। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टर्ड बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, कि अर्नेस्ट जो था
वो इस विचार से बड़ा ही बिल्कुल स्थिर होता है, ऐसे मूव होना कि हिलना, बिल्कुल ऐसे ये विचार सोच सोच के कि वो आदमी आखिरकार आ ही गया है। द नोबल मैन, द मैन ऑफ द प्रोफेसी, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले, कि इतने सालों के बाद जो भविष्यवाणी वाला जो आदमी था, जो नोबल मैन था, वो आखिरकार अब आ गया है। वॉज एट लैंड टू बी सीन इज इन हिज नेटिव वैली, कि उसकी जो घाटी थी वो अब उसमें सबको दिखाई देगा। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned to his gaze, लेकिन जो बच्चा था वो एक दिन अपनी घाटी में भी अभी भी टकटकी लगाकर जो देख रहा था, लगातार उसको देख रहा था और कल्पना कर रहा था कि वह विशाल चेहरा उसकी टकटकी का उत्तर दे रहा था। And a crowd of people cried, great stone face his gaze, the noise of wheel was heard and a crowd of people cried, here comes the great Mr. Gathergold, और तभी पहाड़ियों पर शोर सुनाई दिया और लोगों की भीड़ चिल्लाई कि महान जो श्रीमान है, जो मिस्टर गैदरगोल्ड हैं, वो अब आ गए हैं। एक कैरिज ड्रोन बाय 4 हॉर्सेस, एक गाड़ी थी जिसको 4 घोड़े खींच रहे थे। डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, सड़क के जो मोड़ था उस पे दौड़ती हुई आ रही थी। डैश होता है कि ऐसे दौड़ते हुए आना। विद इन इट, उसके अंदर, थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो, कि उसमें आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, और फिर इसमें से पीली त्वचा का जो एक व्यक्ति था, जो बूढ़ा सा व्यक्ति था, उसकी पीला फेस हो रखा था, वो उसमें प्रकट हुआ। उसने अपना जो फेस था वो खिड़की के बाहर थोड़ा सा दिखाया और सबको लोगों को मतलब ऐसा अपना फेस दिखाया। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, और लोगों ने कहा कि जो विशाल चेहरे का जो बिल्कुल सही इमेज है ये वही है। किसी ने चिल्लाया, श्योर इनफ, कि ये बिल्कुल ही निश्चित ही ये ठीक है। ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सच हो गई है। हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, कि आखिर में हमें वह महान व्यक्ति आखिर में मिल ही गया है। एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, और जो अर्नेस्ट को किस बात ने जो बिल्कुल परेशान कर रखा था, वो कंफ्यूज हो रखा था। दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव डैट हेयर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, कि वो परेशान इसलिए था कि क्या ये वास्तव में इसमें विश्वास करते हुए प्रतीत हुआ कि वह जो फेस था बिल्कुल जो रिजेंबल करना था, कि जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, वो इसी बात से परेशान था। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face, और वह उदासी से उस असुहाने चेहरे की वो झुर्रीदार जो चतुराई थी, जो उसका फेस था वो बिल्कुल ही दुखी लग रहा था उस आदमी का, और उस पर बिल्कुल रिंकल आ रखे थे। उसके जो फेस से बिल्कुल चतुराई दिख रही थी, वो उससे अर्नेस्ट दूर चला गया। एंड गेज्ड अप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम टू से ही विल कम, फियर नोट अर्नेस्ट द मैन विल कम, और फिर उसने घाटे की ओर फिर देखने लगा जहाँ पे वो विशाल चेहरा उसे कह रहा था कि वह आएगा, घबराओ नहीं अर्नेस्ट, वह आदमी जो महान व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी हो रखी है वो एक दिन जरूर आएगा। सेकंड पार्ट है कि द ईयर्स वेंट ऑन, फिर काफ़ी वर्ष चले गए। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन, और अब जो अर्नेस्ट था वो अब एक जवान युवा बन चुका था। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली, उसने लेकिन वो जो घाटी के जो निवासी थे उसने उनका जरा भी ध्यान आकर्षित नहीं किया था, अपनी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं किया था। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, और जो वो लोग थे उनको उसके जीवन में कुछ भी ऐसा अलग उल्लेख नहीं लगता था कि जिसका उल्लेख मतलब जिसको बारे में वो सोच सकते। एक्सेप्ट डैट, सिवाय इसके कि व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, कि जब दिन का जो सारा काम था कि वो ख़त्म हो जाता था। ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द स्टोन फेस, कि वह अभी भी काम खत्म करने के बाद उस विशाल पत्थर के चेहरे को एकटक देखता रहता था और बड़े प्रेम से देखता था। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज ए फॉली, और उनका विचार था कि यह तो मूर्खता ही थी, बट पार्डनेबल, लेकिन यह क्षमा के लायक थी। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, क्योंकि अर्नेस्ट था वो मेहनती था, काइंड मतलब दयालु था, एंड नेबरली, और बिल्कुल मिलनसार था, वो पड़ोसी अच्छा था।
दे डिड नॉट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम। उनको नहीं पता था कि जो विशाल जो पत्थर का चेहरा है वह अब उसका अध्यापक बन चुका है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। और जो यह जो भाव था इससे ये नहीं पता चलता था कि जो युवा है ये जो अर्नेस्ट था उसका जो हृदय बड़ा ही विशाल हो गया था। एंड फील इट विथ डीपर सिंपैथीज देन अदर्स हार्ट। और इस भाव ने जो उसको देखता रहता था उसी भाव ने उसका जो दिल था बड़े दयालुता उसमें सहानुभूतियाँ इतनी भर दी थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वर्ल्ड दिस वुड कम ए बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स। वो नहीं जानते थे कि इस ये जो भाव है इसने काफ़ी ही बुद्धिमानी उसमें विकसित होगी जो एक किताबों से नहीं सीखी जा सकती थी। नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट विच केम टू हिम। और ना ही अर्नेस्ट यह जानता था कि ये जो विचार जो उसके मन में स्वाभाविक रूप से आते थे नेचुरली जो अपने आप ही आ जाते थे इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड। जो वो खेत में हो चाहे वो आग के बगल में हो वर ऑफ ए हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम। वो जो उसके विचार औरों की उपेक्षा काफ़ी ऊंचे स्तर के होते थे। जो लोग उससे बांटते थे उन विचारों से उसके विचार काफ़ी अच्छे होते थे। ए सिंपल सोल एक बिल्कुल ही सरल सी आत्मा सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द स्टोरी। और वो अभी भी इतनी ही सिंपल थी कि जब उसकी माँ ने उसको वो पुरानी कहानी सुनाई थी। ही beheld द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली। जब उसकी माँ ने इसको पुरानी कहानी सुनाई थी उसने उस अद्भुत चेहरे को घाटी के नीचे देखते हुए देखा। एंड स्टिल वंडर्ड वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वो सो लॉन्ग इन कमिंग। और वो फिर भी अभी भी आश्चर्य में था कि ये जो मानव के रूप में जो ये फेस आने वाला था वो इतना समय क्यों ले रहा था। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड। और इस समय तक जो बेचारा गैर गोल्ड था अब वो मर चुका था। एंड बरिड और वो दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ उसका धन दौलत संपत्ति विच वॉज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस कि जो उसका शरीर था और जो उसकी आत्मा थी उसके वजूद होने की हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ। वो उसकी डेथ से पहले ही अब खत्म हो चुकी थी। Since the melting away of the gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all। कि उसके जो सोना है उसके पिघल जाने या उसका जो धन है उसके बर्बाद होने के समय से ही ये इसी सामान्य सहमति बन चुकी थी कि कुल मिलाकर जो जो व्यापारी था या जो पर्वत वाला जो शानदार चेहरे के बीच में अब कोई भी समानता नहीं थी। जो अर्नेस्ट था ये सोचने लग गया था कि वो जो महान व्यक्ति था वो मर चुका है वो दफनाया जा चुका है। वो उसकी और उस जो विशाल जो चेहरा है पत्थर का उसके बीच में कोई भी समानता नहीं थी। इट सो हैपन दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्जर मैनी ईयर्स बको। और फिर ऐसा हुआ कि इसी घाटी का एक दूसरा पुत्र काफ़ी वर्षों पहले सैनिक बन चुका था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग और काफ़ी कठिन लड़ाई करने के बाद ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर और एक वह प्रसिद्ध कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर कि वह खून और तूफान जैसे नाम से अब लड़ाई के मैदान में फेमस हो चुका था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ अब वो बूढ़ा हो चुका था थक गया था। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। और अब वह हाल ही में उसने अपनी घाटी में वापस जाने की जो इच्छा थी वो शो कर दी थी। द इनहेबिटेंट्स जो वहाँ के निवासी थे हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन उसके पुराने जो नेबर थे और उसके जो बच्चे थे प्रिपेयर टू वेलकम द रिनोड कमांडर। और उन्होंने अब जो उस प्रसिद्ध कमांडर के स्वागत की तैयारी की। इट वॉज बींग सैड that at last the likeness of the great stone face had actually appeared। और ये फिर कहा गया कि आखिरकार उस जो विशाल पत्थर का जो चेहरा था उसके समान वास्तव में कोई जो व्यक्ति है वो प्रकट हो चुका था। ग्रेट देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। और फिर अब पूरी घाटी में काफ़ी उत्तेजना थी काफ़ी एक्साइटमेंट थी।
एंड मैनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंड मच टाइम इन गेजिंग एट इट। और बहुत से लोग जो पहले उस विशाल चेहरे की तरफ देखते भी नहीं थे, देखने की सोचते भी नहीं थे, वो अब इस समय उस विशाल चेहरे की तरफ बिल्कुल एकटक देखने में समय बिताने लगे। एंड फॉर द सेक ऑफ द नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, और फिर वो जानने के लिए कि जो जनरल ब्लड रक्त और जो थंडर जो गर्जन है वो ठीक ठीक कैसे दिखता था। ऑन द डे ऑफ जनरल अराइवर, जनरल के आने वाले दिन, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। अर्नेस्ट और जो दूसरे लोग थे जो घाटी के, उन्होंने सबने अपना काम छोड़ दिया। एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर ए ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। बैंकेट होता है सामूहिक खाना, और वो उसी स्थान पर चले गए, स्पॉट मतलब उसी जगह चले गए जहाँ पे सबके लिए खाना तैयार हो रखा था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, कि जो सैनिक थे वो रक्षा के रूप में खड़े थे। फ्लैग्स वेव्ड, जो झंडे थे वो लहरा रहे थे। एंड द क्राउड रोड, और जो भीड़ थी वो बिल्कुल शोर मचा रखा था। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। जो अर्नेस्ट था वो थोड़ा दूर पीछे खड़ा था उस ब्लड और थंडर के फेस को देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइस, लेकिन उसको काफ़ी सारी आवाज़ें सुन रही थी। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, कि ये वही चेहरा है, बिल्कुल हूबहू उसके जैसा मिल रहा है। क्राइड वन मैन, एक आदमी चिल्लाया, डांसिंग फॉर जॉय, और वो बिल्कुल खुशी से झूम रहा था, डांस कर रहा था। वंडरफुली लाइक इट डैट इज ए फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। आश्चर्य रूप से इसके जैसा ही है, और यह बिल्कुल एक तथ्य है। तथ्य मतलब बिल्कुल सही बात है, रिप्लाइड किसी दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, क्राइड ए थर्ड, एक तीसरा व्यक्ति चिल्लाया। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट, कि किसी डाउट या किसी संदेह से परे यही व्यक्ति वो है जो इस युग का और अन्य युग का सबसे महान व्यक्ति है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, अर्नेस्ट ने आखिर में जनरल के चेहरे को देख सका। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और उसी झलक में वो जो ग्रेट स्टोन फेस था उसको भी देख रहा था। इफ देर वो सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। लेकिन अगर यदि वैसे ही बिल्कुल एक जैसा दिखता कि जैसे भीड़ कह रही थी, तो अर्नेस्ट इसे नहीं पहचान सका था। फियर नॉट अर्नेस्ट, घबराओ नहीं अर्नेस्ट। सैड हिज हार्ट, उसके दिल ने कहा। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, और ऐसा लग रहा था कि जो विशाल जो फेस है वो उसी से बातें कर रहा है, उसे बुदबुदा रहा है। विस्पर होता है ऐसे फुसफुस, मतलब बुदबुदा के बात करना, धीरे धीरे बात करना। फियर नोट अर्नेस्ट ही विल कम, कि घबराओ नहीं अर्नेस्ट, वह जरूर आएगा। वो विशाल जो महान व्यक्ति है जिसका चेहरा मेरे जैसा है वो जरूर आएगा। आई होप कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।